जो कातिल थे सरदारों के समेत दोनों एमपीएज पीपल्स पार्टी के, उन पे भी फ़र्द जुर्म आयद हुआ है। तो ये एक बड़ी जीत है मजलूमियत की कि अदालतें अपना एक किरदार अदा कर रही हैं। मैं सिंध के लोगों को पैगाम देना चाहूँगी कि अभी थोड़ी सी और हिम्मत करनी है हम लोगों ने, ताकि हम इन जागीरदारों सरदारों को उनकी औकात दिखाएं कि ये कानून से बालातर नहीं है। और वो दिन गुजर गए कि ये लोगों को मारते थे और ये डराते थे, धमकाते थे। अभी भी ये हरास करने की कोशिश कर रहे हैं हमें, पर मैं इनको वाज़ेह पैगाम देना चाहती हूँ कि मेरी आंखों में सिवाय खौफ खुदा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। और इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि अदलिया जैसे किरदार अदा कर रही है। आज भी वो झूठे जो कातिल जो सरदार हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं है, पर बात ये है कि आज अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद करके, पहले अदालत ने इनको ज्वाइन किया केस में कि ये दोनों मुलविस हैं, आज फ़र्द जुर्म आयद करके अदालत ने पैगाम दिया है कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ मजलूमों के लिए। 5 साल एक बहुत बड़ा अरसा है जिसमें मैंने स्ट्रगल किए और मैं चली हूँ, उसमें मैंने बहुत सी मुश्किलात देखी हैं। और ये ज़रूर शिकायत है कि डिले हो रहा है, जो भी इंसाफ लेने का प्रोसेस है उसमें डिले नहीं होना चाहिए। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी गुजारिश करूंगी कि ये एक अदलिया पे एक सवालिया निशान होता है, पर अभी जैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हुक्म किया कि 3 मंथ्स के अंदर एविडेंस रिकॉर्ड हों, तो मैं पुरुमीद हूँ जैसे आज फ़र्द जुर्म आयद हुआ, नेक्स्ट जो हमें तारीख मिली है 3 तारीख मिली है कमिंग मंथ की, तो उस पर प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होंगे और पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह इंसाफ होगा। 5 साल हो गए हैं, अभी तक केस की समाअत चल रही है। केस अभी तक मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा, इसकी वजह क्या है? आज जज साहिबान ने जो है वो फ़र्द जुर्म आयद किया है, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये अक्सर कहता हूँ, हाई प्रोफाइल्स का जो मेन रीज़न होता है कि हमारे पास इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ जो हैं उसमें इन्वेस्टिगेटर्स नहीं है। ठीक है, आपके पास कोई सेशन नहीं है, आपके पास कोई ऐसा इंस्टीट्यूशंस नहीं है, थोड़े से लोग हैं जो इस सारे प्रोसेस से वाकिफ़ हैं। जनरली या तो इनके पास लोग होते हैं जिससे ये लिखवा कर लाते हैं, या थानों पे बैठे हुए मुंशी या हेड मोरर होते हैं जो ये सारी चीज़ स्टेटमेंट्स भी वहीं लिख के और इनको प्रोवाइड करते हैं। और जब हम उनको बॉक्स तक लाते हैं तो उनको उनका पता ही नहीं होता, क्योंकि वो उस प्रोसेस से गुजरे हुए नहीं होते हैं। और ये जो बड़े केसेस हैं जहाँ पर अक्यूज साइड जो है सोर्सेबल लोग होते हैं, और इस केस में आपने देखा कि 2 एमपीएज हैं जो रूलिंग पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। अब आते हैं हम अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें कि वो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो भी उसी गवर्नमेंट के अंडर आती है, वो पूरा डिपार्टमेंट जो है उसका मिनिस्टर भी इसी पार्टी का है और वो सारी उसके डायरेक्शन पे होती है। तो ये केस भी सबसे पहले इस चीज़ का शिकार रहा। आपने देखा कि 3 मर्डर हो गए और उसमें आई विटनेस मौजूद होने के बावजूद भी 2 लोगों को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया इन्वेस्टिगेशन में कि इनके खिलाफ़ कोई एविडेंस नहीं है। कॉग्निजेंस हुआ, फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक गया, फिर रिमांड हुआ और फिर ये डिले टैक्टिस एडॉप्ट हुई। कोई ना कोई रीज़न, कभी किसका ग्राउंड कभी किसका ग्राउंड, और उसके बावजूद भी ये केस जो है वो इसी जो है डिले का शिकार रहा। फाइनली जाके इसमें जो है हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि इसको 3 महीने में कम से कम जो इसमें मटीरियल विटनेस हैं, अब मटीरियल विटनेसेस का इशू ये है कि विटनेसेस सारे जो है वो अंडर थ्रेट हैं। एक तो चांडियो ट्राइब है और ये उसके सरदार हैं, और उसी वजह से वो जो विटनेसेस है वो अंडर थ्रेट हैं। और थ्रेट होने के बावजूद भी हम बार बार कोर्ट को भी रिक्वेस्ट करते रहे कि इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। और फाइनली जो आज हुआ है, फ़र्द जुर्म आयद हुआ है, वो हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे हुआ है कि हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि इसको डे टू डे चला के ख़त्म करें। तो इंशाल्लाह ताला आप क्या समझते हैं कि ये केस कितने महीनों में ये जो मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा, इंसाफ मिलेगा? देखें, जहाँ तक इंसाफ की बात है तो हमें कोर्ट्स से तो बिल्कुल उम्मीद है कि हमारा जुडिशल सिस्टम और जुडिशल ऑफिसर्स हैं जो हमेशा अच्छे फ़ैसले देते रहें, और इसी वजह से हम कोर्ट से पुरुमीद है कि कोर्ट कोई अच्छा फ़ैसला देगी। और जहाँ तक पीरियड का सवाल है कि अगर अक्यूज साइड से कोई डिले टैक्टिस एडॉप्ट नहीं की जाती या वकील साहिबान से कोई पर्सनल ग्राउंड नहीं आ जाता, तो इंशाल्लाह ताला ये आगे वाले 2 महीनों में ये डिस्पोज हो जाएगा। केस की समाअत हुई है, इसमें जज साहिबान ने फ़र्द जुर्म नाफिज कर दिया, क्या कहेंगे इसके बारे में? बोगस और झूठा केस है, जैसा जज साहब के सामने बोले हैं अभी भी बोल रहे हैं। 5 साल से झूठे केस में यहाँ तारीखें होती हैं, आते हैं, इंशाल्लाह इस ड्रामे का एंड भी आएगा। यहाँ से ही फारिग होंगे यार, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, यहाँ से डिसमिस हो जाएगा इंशाल्लाह। झूठा केस यहाँ कोई क्या सचा करके भेजेंगे क्या इसको? झूठा केस झूठा है, इंशाल्लाह झूठा रहेगा।
अगर हमारे ख़िलाफ़ आया भी हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, अगर हमारे हक़ में आएगा तो ज़रूर वो जाएंगे इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट। यहाँ से भी बेगुनाह, वहाँ से भी बेगुनाह।